हेलो बच्चों, आज से मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं एकदम स्टार्टिंग से। और इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को एकदम क्लास 10th का पूरा मैथ्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो बस आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ्स विद कुमार हीरो, ठीक है। और आपको चैनल दिख ही रहा होगा, इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको पूरा ऑल A to Z आपको सारा चीज़ इस चैनल पर आपको क्लास 10 से रिलेटेड सारा चीज़ मिल जाएगा। तो हम जल्द ही आपको इस चैनल पर लाइव क्लास भी लेकर आएंगे। जैसे ही 1000 सब्सक्राइब हो जाता है, लाइव का ऑप्शन आ जाता है, तो हम आपको इसको लाइव क्लास में भी बदल देंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लाइव क्लास लेने में आप लोगों को जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम एकदम शुरुआत से समझेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में आप लोग को पढ़ना क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो बस आप चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को। सबसे पहले हम आपको बता दें कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को जानना है, क्योंकि आप बेसिक जानकारी अगर आप लोगों को पता है तो आप बड़ी आसानी से सारा बात को समझ सकते हैं। जैसे देखिए, आप समझ लीजिए कि चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो आपका वास्तविक संख्या है, ठीक है। पहला जो अगर आप चैप्टर देखेंगे क्लास 10वीं का, तो आपको वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स आपको पहला चैप्टर मिलेगा। तो रियल नंबर्स में आपको सारा चीज़ जानकारी प्राप्त करना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले रियल नंबर्स में कौन कौन सा संख्या आप लोगों को होता है ये सब हम आपको जानकारी पहले दे देते हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि रियल नंबर्स 2 नंबर्स के मिल के बना हुआ है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल के कौन सा संख्या बनता है, वास्तविक संख्या। तो खास करके आपको परिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ना है और अपरिमेय। पहले से भी आपको परिमेय संख्या के बारे में जानकारी है ही, यहाँ पर आपको अपरिमेय संख्या से रिलेटेड सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि परिमेय संख्या में हमें कौन कौन सा संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि परिमेय संख्या में 3 तरह के आपको संख्या खास करके जानकारी प्राप्त करना है। पहला प्राकृत संख्या, जो आपका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होता है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर्स के नाम से जानते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अभी हम सिर्फ नाम जान रहे हैं कि कौन कौन सा नंबर्स है, उसके बाद फिर हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स में भी बताएंगे। क्योंकि अगर आप बेसिक जानकारी आप लोगों के पास है तो आप क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव पकड़ पाएंगे, ठीक है। हम एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट किए हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। चलिए, तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये परिमेय संख्या क्या होता है, फिर प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, इस सब को बात को हम एक एक कर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि प्राकृत संख्या यानी कि जो नेचुरल नंबर्स है उसको पढ़ने में आपको 2-4 गो संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा, जिससे कि आपको सवाल बनता है। जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर इससे सवाल ज़्यादा बनता है कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या से आपको एक सवाल पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे भी कि कैसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, आगे चल के। तो सम संख्या को इवन, विषम संख्या को ऑड, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर ऐसे बोलेंगे और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये जानकारी हो गया कि आपको प्राकृत संख्या में इतना संख्या के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक संख्या के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला वीडियो है, इसलिए हम आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को अगर पता ना हो तो जानकारी हो जाए, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद आ जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहला बात करते हैं प्राकृत संख्या। तो आप सब लोग को पता होगा कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, काउंटिंग की संख्या, मतलब कि जो आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। और याद रखिएगा, प्राकृत संख्या का पहला लेटर क्या है, एन है, इसीलिए इसको एन से नोट करते हैं। और एन बराबर ऐसे आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आप लगा दीजिए, क्योंकि बहुत सारा संख्या जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए डॉट डॉट लगा दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो जब भी प्राकृत संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 आप डॉट डॉट बोल दीजिएगा, इतना याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। दूसरा संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या को होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। पूर्ण संख्या होता क्या है समझिएगा, प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर प्राप्त जो संख्या होगा वह पूर्ण संख्या कहलाता है। मतलब कि आप प्राकृत संख्या आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आप 0 को सम्मिलित कर दीजिएगा, मतलब 0 को शामिल कर दीजिएगा, तो जो नंबर प्राप्त होगा उसी को पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। जैसे होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे, W से। और इसको देखिए, प्राकृत संख्या तो आप समझ गए कि 1 से स्टार्ट होता है, बस आपको 0 से स्टार्ट कर दीजिएगा तो वो आपका
पूर्ण संख्या हो जाएगा, यानी होल नंबर्स। ये तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, ये दो बात तो आप समझ गए। अब हम आपको बताते हैं पूर्णांक के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स में क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स होता है। थोड़ा सा पहले आप इस बात को ऐसे समझे कि इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है। पॉजिटिव नंबर में ना होल नंबर्स को आप शामिल कर सकते हैं, जिसको आप पूर्ण संख्या अभी हम आपको इधर बताएं 0 से शामिल। तो 0 से शामिल करेंगे तो इसका भी 2 गो पार्ट आ जाएगा, एगो 0 आ जाएगा स्पेशल और एगो इधर नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। तो जैसे देखिए 1 से गिनती स्टार्ट करते थे, ये प्राकृत संख्या, 0 को शामिल करते हैं तब ना होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बनता है। तो आप याद रखिए 0 जो है ना वह न तो पॉजिटिव है न तो निगेटिव है, ये बेचारा न्यूट्रल है। ठीक है, इसलिए इसको ऋणात्मक इधर -1 से ले आएंगे और इधर 1 1 2 3 4 5 तो ये प्राकृत संख्या होता है और 0 तो बेचारा है ही है। इस बात को और बढ़िया से समझाते हैं, इधर देखिएगा। यहाँ से आप इस बात को समझने का प्रयास करें। पूर्णांक यानी इंटीजर्स, इंटीजर्स में आपको 3 तरह की संख्या आपको दिखाई देगा। ठीक है, 3 तरह के संख्या से बना हुआ है इंटीजर्स। कैसे, एक ऋणात्मक संख्या, एक धनात्मक संख्या और एक शून्य को मिला देते हैं तो वो आपका पूर्णांक बनता है। जैसे देखिए ऋणात्मक करने का मतलब आप याद रखिएगा, इस तरह से डॉट डॉट इधर आएगा, -3 -2 -1, इस तरह से ये निगेटिव नंबर्स हो गया, मतलब माइनस वाला। और उसके बाद एगो 0 0 तो आप समझते ही हैं। उसके बाद प्लस वाला प्राकृत संख्या, इसको आप कह सकते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे डॉट डॉट जाते रहेगा। तो आप कितना लिखेगा, इसलिए डॉट डॉट इधर भी लगा दिए, इधर भी लगा दिए। तो याद रखिएगा कि पूर्णांक यानी इंटीजर्स को हम आई से या जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, आई लिखा हो या जेड लिखा हुआ, दोनों इंटीजर्स ही बताता है, मतलब पूर्णांक है। तो पूर्णांक अगर हम आपसे कभी पूछते हैं क्वेश्चन टाइम बनाते टाइम, तो याद रखिएगा 0 से लेफ्ट भी जाएगा और 0 से राइट भी जाएगा। 0 से लेफ्ट -1 -2 -3 आगे से इधर बढ़ेगा माइनस में और इधर आगे जाएगा 1 2 3 प्लस में, यानी माइनस में भी होगा और प्लस में भी होगा। ठीक है, और सबके बटा में जो है ना वह 1 होगा, इतना जरूर याद रखिएगा पूर्णांक के लिए। तो ये इस संख्या तो आप समझ गए पूर्णांक। अब हम आपको बताते हैं सम संख्या के बारे में और विषम संख्या के बारे में। तो देखिएगा, सम संख्या मतलब इवन नंबर्स क्या होता है। तो ये तो आप सिंपल सी बात पहले से भी बहुत दिन से जानते होंगे आप लोग बचपन से ही, कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या को ना सम संख्या कहते हैं। मतलब 2 से जो कट जाए उसको हम लोग सम संख्या या इवन नंबर्स बोलते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है, 2 4 6 8 10, ये तो आप समझ सकते हैं 2 से सब कटने वाला संख्या है तो इसको सम संख्या बोलेंगे। ठीक, और विषम संख्या देखिए, तो विषम संख्या मतलब होता है ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स मतलब 2 से विभाजित न होने वाला। तो 2 से जो विभाजित न होगा ना उसी को हम लोग विषम संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से 1 3 5 7 9 11, ये सब जो संख्या है ना ये 2 से नहीं पूरा कटेगा, इसलिए ये सब उदाहरण जो है वह विषम संख्या का उदाहरण है। और ये आप देख पा रहे होंगे 2 से सारा संख्या कट जाएगा तो ये सम संख्या है। तो सम और विषम तो हमको लगता है कि बड़ी आप से याद भी होगा आप लोगों को कि 2 से जो कट जाए उसको सम बोलते हैं, 2 से न कटे उसको विषम बोलते हैं। ठीक है, तो ये संख्या तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आपको इंपॉर्टेंट 2 गो नंबर्स के बारे में बताते हैं जिससे कि आपका सवाल बनता है। देखिएगा ध्यान से, ये 6ठा नंबर देखिएगा, भाज्य संख्या, और या इसको यौगिक संख्या के नाम से जानते हैं, यौगिक। ठीक है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, अंग्रेजी में एक ही नाम से जानते हैं, कंपोजिट नंबर्स। और इससे सवाल आपका आता है कि भाज्य संख्या क्या होता है या यौगिक संख्या क्या होता है। तो वे संख्या मतलब प्राकृत संख्या में ही लेना है आपको, जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाता है। मतलब आपको ध्यान देना है कि 1 से तो कटेगा ही कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, और उसके अलावा एक और संख्या से अगर कट रहा है तो समझिएगा वह भाज्य संख्या है। या इसको आप ऐसे दूसरा तरीका से आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड आप समझते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा से कट जाए, कहने का मतलब एगो अपने से कटे, एगो 1 से कटे और एक और कोई से कट जाना चाहिए, तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे इस बात को उदाहरण के माध्यम से आप समझिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे 4 एगो संख्या लेते हैं, तो 4 आप जानते हैं ना 1 से भी कट जाएगा, 1 से कटने का मतलब 1 के पहाड़ा में 4 आता है, फिर 2 से भी कट जाएगा, 2 दूना 4 होता है ना, फिर 4 से भी कट जाएगा तो 4 एकम 4, इस तरह से। तो सोचिए कई गो संख्या से कट रहा है, 3 गो संख्या से, एगो 1 से कट रहा है, एगो 2 से कट रहा है और एगो स्वयं से कट रहा है। स्वयं कहने का मतलब जो नंबर है वही, तो स्वयं से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और एगो और एक्स्ट्रा 2 से भी कट रहा है। तो इसका 1 से ज़्यादा गुणनखंड है ना, 1 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसका मतलब ये जो संख्या है वह भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। याद रखिएगा भाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 4 से स्टार्ट होता है। इस बात को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे।
क्योंकि आपसे पूछ सकता है, सवाल में पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, तो आप याद रखेंगे 4। क्योंकि देखिए 2 नहीं होता है, 2 सम संख्या है, भाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 2 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और कोई इस नंबर से तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको भाज्य नहीं बोलेंगे, 4 को ही भाज्य बोलेंगे। ठीक है, तो 4 से स्टार्ट होता है, 4 6 8 9 10। देखिए 9 भी आपका 3 गो संख्या से कट जाएगा, एगो 1 से, एगो 3 से और एगो 9 से। तो जिसका गुणनखंड 2 गो से ज़्यादा हो, मतलब 3 गो हो या 4 गो इस तरह से, तो उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या या यौगिक संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप याद जरूर रखेंगे 4 से स्टार्ट होता है। ठीक, हम आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछेंगे इस तरह से। अगला बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में समझिए। और हाँ, इससे आपका सवाल तो निश्चित रूप से बनता ही बनता है, इस बात को आपको बड़ी अच्छा से समझना होगा। अभाज्य संख्या जिसको आप प्राइम नंबर्स बोलते हैं, तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, वे संख्या है जो एक एवं स्वयं मतलब अपने आप से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। मतलब ऐसा संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, बस 2 से कटना चाहिए, एगो 1 से और एगो अपने आप से, तो उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 आगे डॉट डॉट डॉट। सोचिए 2 कैसे लिए, क्योंकि आप जानते हैं 2 कैसे कटेगा, एगो 1 से कटेगा और एगो स्वयं से कटेगा, 2 से, स्वयं हो गया 2 और एगो 1 हो गया, तो इसका 2 से कटेगा, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। और याद रखिए 1 जो है वह भाज्य संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 से कटे हुए करेगा, तो इसका तो 1 गो अपने, कम से कम 2 गो और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 गो से कटना चाहिए, एगो अपने आप से और एगो 1 से। ठीक है, देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि सोच सकते हैं 3 केकरा से कटेगा, एगो से, 1 से आ एगो अपने आप से, 5 भी वैसा ही 1 से और अपने आप से, 7 भी 1 से और अपने आप से, 9 को क्यों नहीं लिए, सोच सकते हैं 9 1 से भी कट जाता, 3 से भी कट जाता और 9 से भी कट जाता, तो ये भाज्य संख्या, इसलिए इसको हम काउंट नहीं किए हैं। तो इसलिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह डॉट डॉट आप आगे लिख सकते हैं। तो आगे सोच कर आप देख लीजिएगा कि कौन कौन नंबर है जो सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, उस सारे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इससे सवाल आपका बनता भी है। तो यहाँ तक तो आप लोग को हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, 1-2 ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछ लेते हैं, जिससे कि आप लोग को ये संख्या के बारे में पता हुआ या नहीं, अगर पता है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा अब ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल सा बेसिक सवाल पर बात करते हैं। सवाल देखिएगा कि निम्न में से कौन भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। बस जल्दी से आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। 2 3 4 और 5, इस चारों में से कौन सा भाज्य संख्या है, जल्दी से बताइए। तो देखिए भाज्य संख्या अभी हम आपको बताए थे, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 4 से स्टार्ट होता है, 4 6 8 9 भी होता है, 10 डॉट 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 इस तरह से। अभी हम आपको उलट के बता देते हैं भाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, देख लीजिए। भाज्य ये संख्या है, भाज्य संख्या अभी हम आपको जस्ट बताए थे, 4 6 8 9 10 इस तरह से आगे बढ़ेगा, जिसका 1 से ज़्यादा गुणनखंड होता है। तो देखिए ये 2 जो है इसका 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो ये तो भाज्य नहीं, ये तो अभाज्य है। 3 जो है इसे 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो ये भी आपका अभाज्य संख्या है। 5 भी अभाज्य संख्या है, तो 1 गो जो संख्या है वह भाज्य है। 4 जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो इसी का 3 गो गुणनखंड है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आप लोगों का सही है, यानी कि 4 आपका आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल पर आते हैं। इस सवाल का आप अगर आप आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर कौन सा है, 1 2 4 या 15। सोचिए, याद रखिएगा 1 न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है, ये बेचारा न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसलिए 1 को आप गिनिएगा कभी भी नहीं भाज्य और अभाज्य वाला में। ठीक, तो ये देखिए आपको बताए थे अभी ये वाला तो अभाज्य संख्या, यहाँ पर आप स्पष्ट समझ गए होंगे। तो ये तो अभाज्य है और आपसे क्या ये भाज्य संख्या है और आपसे अभाज्य पूछ रहा है। तो देखिए 15 तो आप जानते हैं ना कैसे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। तो ये तो समझ रहे हैं कि 1 से ज़्यादा से कट रहा है, इसका मतलब ये तो अभाज्य हो नहीं सकता है। तो फिक्स है आपका अभाज्य संख्या कौन सा है, 2 आपका अभाज्य संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, अब एक और सवाल देखिएगा, इससे आपको और समझ में आएगा कि निम्न में से कौन सम अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो जल्दी से बता सकें। इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो देखिए इसमें आपको कह रहा है अभाज्य संख्या भी होना चाहिए और सम संख्या भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अभाज्य संख्या पहचानिए, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, कंफर्म हो गया। 6 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और
तीन से भी कटता है, 6 से भी कटता है। अभाज्य कहने का मतलब होता है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। 9 देखिए, 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से ये भी आपका नहीं है, तो एक वो तो आपका बच ही रहा था। 2 जो है देख लीजिए 1 से भी कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो 2 एगो से कटेगा, यही आपका अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। ठीक है, सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल पर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये सिंपल सा सवाल है, इस सवाल को तो आप देखते ही समझ पाएंगे कि निम्न में से कौन सम संख्या, ये तो बड़ा सस्ता सवाल है, सम संख्या कौन सा है जो 2 से कट जाए। तो बताइए, तो 2 से कटने वाला कौन कौन है? 198, 193, 201 या 203। तो देखिए जो लास्ट में सम रहे तो वही सम संख्या होता है। तो लास्ट में 3 है तो ये तो बेचारा विषम है, लास्ट में 3 तो विषम है, लास्ट में 1 तो विषम है, तो लास्ट में 8 है, इसका मतलब फिक्स यही है कि आपका सम संख्या, पहला ऑप्शन ही आप लोगों का करेक्ट है। तो ये तो बउआ वाला सवाल था। अब 5वां नंबर सवाल इस एक बार और देख लेते हैं। बउए वाला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विषम संख्या है? तो विषम मतलब ऑड, विषम मतलब ऑड नंबर कौन सा है? तो ऑड नंबर आप देख सकते हैं जो 2 से न कटे, तो ये तक 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, यह भी 2 से कट जाएगा, लेकिन ये जो है 2 से न कटेगा, तो इसका मतलब यही वाला आपको विषम संख्या ही खोज रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा सही होगा पूरा कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हमें लगता है कि आप इस 5 ऑब्जेक्टिव सवाल का आंसर बड़ी आसानी से दे दिए होंगे और आप लोगों का सही भी आया होगा। तो अंत में हम आप लोगों से छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं, इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सवाल यह है कि 35, 1, 27, 41 में कौन सा अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है? और इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और आप अपना राय विचार भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आप अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टू आपको कौन सा चैप्टर का पहले वीडियो चाहिए या पहले लाइव क्लास चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप हमें इस चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाए तो लाइव क्लास इस पर हम ले पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।